नाउ टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, अलग अलग टाइप होते हैं, इन बैंड, आउट ऑफ बैंड और ब्लाइंड, ठीक है। इन सब के मेजर कैटेगरीज अंदर जो कि आते हैं, फर्स्ट है इन बैंड। इन बैंड के अंदर दो होते हैं, एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड। एरर बेस्ड के अंदर पता है आपको, जानबूझ के अपन एरर लेके आएंगे। यूनियन बेस्ड के अंदर एक से या दो क्वेरी वगैरह उनको मिक्स करने के लिए यूनियन कमांड का यूज़ करेंगे। ब्लाइंड एसक्यूएल, इसके अंदर क्या होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अगर किसी पेज में भी है ना प्रेजेंट है, तो अपन को पता नहीं चलेगा, ब्लाइंड है वो, तो अपन पता कैसे करेंगे, बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। बूलियन बेस्ड तुम्हें पता है, वो ओपन करेंगे। उसके बाद में टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, टाइम बेस्ड का मैंने बता दिया, बूलियन बेस्ड का भी मैंने बता दिया। ट्रू और फॉल्स वगैरह ऐसी अपन क्वेरी लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा। टाइम बेस्ड हो गई, डिले करेंगे, स्लीप 5 सेकेंड जो भी तुम्हें लिखना है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा, फिर वो डिले हो जाएगा ना। तो यार इसीलिए समझे, कहाँ जा रहा है यार, साइड में ओपन नहीं होता क्या यार, ये साइड में ओपन हो जाना, अगली बार अलग में ओपन करूँगा इसे। ऑटो मिनिमाइज, ये भी ना बात। नाउ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड के अंदर क्या होता है, एक चैनल टू सेंड एन इंजेक्शन एंड ए डिफरेंट वन टू रिसीव द रिजल्ट्स। लीस्ट कॉमन है। इसके अंदर दो चैनल का यूज़ करेंगे अपन, एक चैनल से इंजेक्शन करेंगे पेज के अंदर और वो रिज़ल्ट शो करने के लिए दूसरी अपन चैनल का यूज़ करेंगे, तब अपन को रिजल्ट होगा शो, ठीक है। क्या बात है, वो नहीं हो रहा यार। हाँ, टू मिनिमाइज एग्जाम्पल, अटैकर इंजेक्ट्स ए क्वेरी that makes the database send a DNS और HTTP request और server to control। ये इसके अंदर DNS वगैरह डाटाबेस को अपन सेंड किया HTTP रिक्वेस्ट को, और उसके बाद में एक्सट्रैक्ट करेगा वो डाटा विदाउट यूजिंग द ओरिजिनल वेब रिस्पॉन्स। ये लीस्ट कॉमन है, इसको तुम मत भी पढ़ो पहले, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है फाइंड करना भी, एंड मिलता भी नहीं है बेसिकली, है ना। तो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस एक कलेक्शन है डाटा का जो कि ऑर्गेनाइज्ड है इस वे में, ऐसे वे में जो कि ईजी है मैनेज करने, एक्सेस करने और अपडेट करने में डाटा को, ठीक है। DBMS क्या है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर जो कि कम्युनिकेशन ऐप और डेटाबेस के बीच में फैसिलिटेट करता है। ये प्रोवाइड करता है टूल्स जैसे कि क्रिएट डेटाबेस, स्टोर डेटाबेस, रिट्रीव एंड अपडेट द डिलीट डाटा। सिक्योर भी करता है डाटा को, हैंडल करता है कॉन्करेंसी को, मल्टीपल यूज़र एट वंस, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, और परफॉर्म करता है बैकअप और रिकवरी को, जैसे तुम बैकअप या रिकवरी सेट करोगे वैसे कर देगा। DBMS के एग्जांपल हैं MySQL, PostgreSQL, Oracle डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के क्या क्या टाइप होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस जिसके अंदर रिलेशंस होते हैं, बेसिकली टेबल, कॉलम वगैरह। SQL बेस्ड है, ये स्टोर डाटा करता है टेबल के अंदर, हर एक टेबल में रिकॉर्ड होते हैं, कॉलम होते हैं। टेबल कैन बी रिलेट टू अदर यूजिंग कीज़, अलग अलग कीज़ होती हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल है स्टूडेंट टेबल कैन लिंक टू कोर्सेज टेबल थ्रू ए स्टूडेंट कोर्सेज टेबल, अलग अलग अपन लिंक भी कर सकते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। भाई फॉरेन की डाल दो, प्राइमरी की डाल दो उसकी मदद से। फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये होती है जिसके अंदर एसक्यूएल यूज़ नहीं होती है ना, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, लेकिन इसके अंदर डेटाबेस होती है, लेकिन एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। ट्रेडिशनल टेबल को यूज़ नहीं करते, फ्लेक्सिबल है डाटा स्ट्रक्चर के साथ में, जैसे तुमने पढ़ा होगा शायद, या पढ़ा होगा, या फिर जैसे अलग अलग डेटाबेस आते हैं ना विदाउट उसके, नो रिलेशनल डेटाबेस से सर्च कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। नो मॉडल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू पेयर भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। बिग डाटा के लिए अच्छा है, और स्केलेबल और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी रखता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस ओप्स वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होते हैं, स्टोर डाटा एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, किसी क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। क्लास ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की। बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा एंड रिलेशंस। द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड नो रिलेशन डेटाबेस, रिलेशन डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, नो रिलेशन में डॉक्यूमेंट की वैल्यू पेयर वगैरह होते हैं। स्कीमा फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड होता है, फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है। ये देखो MongoDB, Redis हो गया, ये सब नॉन रिलेशनल के एग्जाम्पल, इसमें टेबल नहीं होती। एसक्यूएल के अंदर टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, फॉरेन की के। फॉरेन की कैसे करते हैं भाई, मान लो दो टेबल हैं, किसी स्टूडेंट और एक कोर्सेज, तो कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल कर रहा है तो अपन फॉरेन की क्रिएट कर देंगे। फॉरेन की
होती है इसमें, और ये रेयर होता है, हैंडल होता है ऐप लेवल पे। यूज़ केस स्ट्रॉन्ग कॉन्करेंसी वगैरह बिग डाटा और रियल टाइम के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल हो गया पोस्टग्रेस के लिए ओरेकल, मोंगोडीबी, रेडिस। वर्टिकल होती है स्केल, अप हॉरिजॉन्टल होती है भाई। इंट्रो टू एसक्यूएल, सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट करेगा किसी चीज़ को। यूनियन क्या करता है बताया था, कंबाइन करेगा मल्टीपल क्वेरीज को। इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। ऐड करेगा, नए रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, सॉरी डाटा और रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। अपडेट क्या करेगा, चेंज करेगा एग्जिस्टिंग डाटा। डिलीट क्या करेगा, रिमूव करेगा। ऑर्डर बाय क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। लिमिट क्या करेगा, लिमिट करेगा नंबर्स को, जो अपन रिटर्न रिकॉर्ड चाहते हैं उसके नंबर को। एक क्वेरी बेसिकली यहाँ पे ना नॉर्मल क्वेरी है, सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू 9। नो अभी इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या करेगा, नेम और डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करेगा किससे, प्रोडक्ट से, जिसके अंदर ID वो 9 हो तो उसका वो नेम और डिस्क्रिप्शन कर लेगा। ये यूनियन का एग्जांपल है, दो चीज़ को डाल रखा होगा इसने, सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID 9 यूनियन। ये यूनियन इसने पहले भी लगा सकता है, और सिलेक्ट नेम वगैरह वगैरह, डिस्क्रिप्शन, फिर यूनियन करके कुछ भी। ये अलग अलग इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और कमेंट्स हैं स्केल में। ये और कैरेक्टर स्ट्रिंग इंडिकेटर है, मल्टी लाइन कमेंट है, एडिशन और कॉन्कैटिनेशन, दो चीज़ को जोड़ने के लिए हाइफन, ये एक तरीके का सिंगल कमेंट है। ये काम में आएंगे अगर तुम यूज़ करोगे, इन्हें वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें काम में आते हैं। परसेंटेज है, वाइल्ड कार्ड एट्रीब्यूट है। कॉन्कैटिनेशन, डबल पाइप, दो चीज़ को जोड़ने के लिए वेरिएबल, लोकल वेरिएबल @ और एक ग्लोबल वेरिएबल होगा डिले करने के लिए, टाइम डिले करने के लिए। ये रहा ना एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल कमेंट्स। एसक्यूएल कमेंट के एग्जांपल दे रखे हैं यार, ये कमेंट है, ठीक है, कमेंट कर दिया तो कमेंट हो गया। फील्ड फ्रॉम दे अनदर कमेंट है, हैश से भी कर सकते हो और डैश से भी कर सकते हो। एसक्यूएल को वेब एप्लीकेशन में यूज़ कैसे करती है, PHP स्क्रिप्ट के अंदर लिख रखा है भाई। डेटाबेस होस्ट नेम है डेटाबेस का, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया, DB नेम डेटाबेस हो गया। ये PHP के अंदर है सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें PHP में है, और ये हेल्प करेगी। फिर बैकएंड जाएगी, होल्ड करेगा, कनेक्शन वेरिएबल क्या करेगा, ये कनेक्शन वेरिएबल, ये MySQL कनेक्ट कर रहा है डेटाबेस से इसके थ्रू, ठीक है, समझ गए होगे तुम। क्वेरी क्या करेगा, क्वेरी कंटेन करेगा। MySQL क्वेरी क्या करेगा, सेंड करेगा क्वेरी को डेटाबेस पे। डिस्प्ले रिजल्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को, तो इस चीज़ के काम में आता है। वल्नरेबल डायनामिक क्वेरीज, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यार, ठीक है। जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, आई डोंट नो कितना लंबा बना वीडियो, बट थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, बाय बाय।